नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। वह दिन में शिव उपासना करता रहता और शिव नाम जपता रहता था और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता था। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि क्या तुम दिन रात शिव शिव करते रहते हो? तुम्हें और कोई काम धंधा तो है नहीं, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से मैं सो नहीं पाता हूँ। साधु ने कहा कि तुम भी मेरे साथ शिव नाम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें कितना आनंद है। उस व्यक्ति ने थोड़ा खींच कर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ शिव नाम जपने बैठूंगा तो क्या तुम्हारा शिव मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु ने कहा कि मुझे तो भगवान की लगन लगी है, मुझे तो भगवान की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी शिव नाम जप के देख लो, मुझे भरोसा है कि भगवान तुम्हें खाने को जरूर देगा। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे भगवान का नाम जपूंगा। अगर तुम्हारे भगवान ने मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र मैं भगवान की भक्ति में लगा दूंगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु ने कहा कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर शिव का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज भोजन करूंगा ही नहीं। देखता हूँ इसका भगवान मुझे भोजन कैसे कराता है। भगवान का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं घर जाऊंगा तो मेरी माँ और बीवी मुझे खाने को कहेंगी और मुझे रोटी खानी ही पड़ेगी। लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है, इसलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला गया। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और सोचने लगा कि मैं सारा दिन इस पेड़ पर ही रहूंगा और अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है और बंजारे खाने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिल जाती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं और बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां पर पहुंचे और वहां पर भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ये भोजन बनाया किसने? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल हमें फंसाने की तो नहीं है? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकू के सरदार की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं कि हमें मारने के लिए क्या तुमने भोजन बनाया है? वह बेचारा मिन्नत करता रहता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया और इसमें जहर नहीं है। यह भोजन बंजारों ने बनाया था। आपके आने की खबर सुनकर वे यहाँ से भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चली। डाकू उससे कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया है। अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। और वे जिद पर अड़ गए, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा कि मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर भी नहीं खाऊंगा। डाकू का शक और गहरा होता गया। वे बंदूक की नोक उसके सिर पर रखकर कहते हैं कि तुझे यह भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। अब वह व्यक्ति भोजन कर रहा था और साधु को याद करते करते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा था कि मेरा निश्चय है, शिव का नाम जपेगा तो भगवान तुझे भोजन भी देंगे। उसके बाद भोजन के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकुओं को भगवान ने ही भेजा है। वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब उस साधु से भी ज्यादा उस व्यक्ति को भगवान शिव के नाम की लगन लग गई और उसने अपना पूरा जीवन शिव को समर्पित कर दिया। दोस्तों, आशा है कि इस कहानी से आपको काफ़ी सीख मिली होगी। कृपया अपने सुझाव कमेंट में अवश्य बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।